Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Khyber Medical University. Dear viewers, आज हम डिस्कस करेंगे a difference between a leukemia and a lymphoma. ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में क्या डिफरेंस हैं? कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है एक दूसरे से. आज हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ लिम्फोमा. तो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में क्या फ़र्क है? सबसे पहले अगर हम इसके वर्डिंग पे कंसंट्रेट करें, लाइक ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया, ल्यूक मीन्स WBC and emia means blood. So WBC in blood is known as leukemia. ये असल में जो वर्ड ल्यूकीमिया था ये ऐसे डिराइव हुआ था कि एक हेमाटोलॉजिस्ट था, वो काम कर रहा था, मुख्तलिफ स्मेयर्स वो डेली के बेसिस पे वो ऑब्जर्व कर रहा था. तो उसके पास एक पेशेंट आया. जब उस पेशेंट के उसने पेरिफेरल स्मेयर बनाया तो उसमें WBC बहुत ज़्यादा थे. तो उसके मुंह से निकला वर्ड ल्यूकीमिया, मीन्स कि बहुत ज़्यादा WBCs इन ब्लड. लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता जब एडवांसमेंट आ गई तो रेड ब्लड सेल्स के जो एरिथ्राइड सीरीज है उसमें भी ल्यूकीमिया है. इसी तरह मेगाकैरियोसाइटिक के भी ल्यूकीमिया है, लाइक M7, M6. ठीक है, M6 एरिथ्रोल्यूकीमिया, M7 मेगाकैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया. तो उसकी एबनॉर्मेलिटीज भी थी. तो उन्होंने फिर जो ल्यूकीमिया है उसके डिफिनीशन को चेंज किया. ल्यूकीमिया बेसिकली प्रिकर्सर सेल्स की मैलिग्नेंसी है. ल्यूकीमिया इज द मैलिग्नेंसी ऑफ प्रिकर्सर सेल्स. कि प्रिकर्सर सेल्स की प्रोलिफरेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं बोन मैरो में और फिर वो स्पिल ओवर इनटू द पेरिफेरल सर्कुलेशन और सर्कुलेशन में भी आ जाते हैं. तो इसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया. अब इसके बरक्स अगर हम लिम्फोमा को देखें तो लिम्फ नोड से निकला है. ओमा मीन्स ट्यूमर. तो लिम्फोमा का मतलब यह है कि लिम्फोमा इज बेसिकली द ट्यूमर ऑफ लिम्फाइड टिश्यू. तो अगर एक साइड पे हम देखें ल्यूकीमिया बोन मैरो से डिराइव है, लिम्फोमा लिम्फाइड टिश्यू से डिराइव है. अब जितने भी ट्यूमर्स होते हैं हमारे पास, लाइक हम लिम्फोमा की बात कर रहे हैं, तो लिम्फोमा में जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी स्टिकी सेल्स और वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर पाते. तो एक कोहेसिव मास बना देते हैं लिम्फोमा में. जबकि ल्यूकीमिया में क्या है कि मैलिग्नेंसी स्टार्ट हो जाती है बोन मैरो में और फिर वो बोन मैरो से पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं. जबकि लिम्फोमा में एक कोहेसिव मास बना देते हैं और एक ही जगह पे कॉन्फाइंड होते हैं. तो ये एक और डिफ्रेंसिएशन आ गया. थर्ड डिफ्रेंसिएशन पॉइंट क्या हो सकता है, और ये है कि लिम्फोमा लिम्फाइड टिश्यू से ओरिजिनेटेड होता है जबकि ल्यूकीमिया बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है. अब लिम्फोमा में रिमेंबर कि लिम्फोमा और ल्यूकीमिया, अब WHO ने इसको एक और तरीके से भी क्लासिफाई किया है. लाइक वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया स्लेश लिम्फोमा. व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब है कि अगर एक ही जगह पे सेल्स कोहेसिव मास बनाते हैं तो वो होगा लिम्फोमा. लेकिन अगर ये सेल्स पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ गए तो इसको हम फिर कहते हैं ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया और लिम्फोमा एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं, मीन्स कि इंटर कन्वर्टेबल है. लिम्फोमा ल्यूकीमिया में भी कन्वर्ट हो सकता है, ल्यूकीमिया लिम्फोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है. कि अगर न्यूप्लेजन स्टार्ट हो गई बोन मैरो से, सर्कुलेशन में आ गई और फिर वो एक जगह पे आके उसने एक कोहेसिव मास बना दिया, तो दिस मीन्स दिस इज नाउ अ लिम्फोमा. या लिम्फोमा सेल्स है वो आ गए पेरिफेरल सर्कुलेशन में, तो फिर हम इसको कहेंगे ल्यूकीमिया कहेंगे. कैरियोटाइपिंग मीन्स कि जब हम इसकी क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं लिम्फोमा और ल्यूकीमिया की, तो इनकी कैरियोटाइपिंग भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है. इसलिए
ट्रीटमेंट के हवाले से लिम्फोमा और ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट के हवाले से भी दे आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होती हैं। तो एक और डिफ्रेंसिएशन लिम्फोमा और ल्यूकीमिया में ये है कि लिम्फोमा में सिर्फ और सिर्फ लिम्फाइड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ल्यूकीमिया में माइलाइड सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और लिम्फाइड सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया या एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इसी तरह एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज, जबकि लिम्फोमा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लिम्फाइड टिश्यू या लिम्फाइड सेल्स की मेलिग्नेंसी होती है। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ लिम्फोमा एंड अ ल्यूकीमिया। फिर लिम्फोमा को हम फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर हॉजकिन, उसने लिम्फोमा को क्लासिफाई किया दो में, हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में क्या फ़र्क है? जो हॉजकिन लिम्फोमा है उनकी जो ट्रीटमेंट है या प्रोग्नोसिस है, दे हैव बेसिकली अ गुड प्रोग्नोसिस, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की प्रोग्नोसिस गुड नहीं है, दे हैव अ बैड प्रोग्नोसिस। मीन्स कि ट्रीटमेंट वाइज उसकी जो ट्रीटमेंट है प्रॉपरली वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। फिर हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में एक और डिफ्रेंसिएशन ये है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन पॉइंट, कि हॉजकिन लिम्फोमा में एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं रीड स्टेनबर्ग सेल। ये हॉजकिन लिम्फोमा में पाया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकली जब हम लिम्फाइड टिश्यूज लेते हैं और उसके हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो उसमें एक सेल जिसको हम कहते हैं रीड स्टेनबर्ग सेल्स वो नज़र आता है, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में रीड स्टेनबर्ग सेल्स प्रेजेंट नहीं होता। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन पॉइंट between a Hodgkin lymphoma and a non-Hodgkin lymphoma. तो नंबर 1 प्रोग्नोस्टिकली, नंबर 2 रीड स्टेनबर्ग सेल, नंबर 3 जो हॉजकिन लिम्फोमा है वो मोस्टली उन लिम्फाइड्स टिश्यूज में जो कि विजिबल होते हैं, मीन्स कि लिम्फ नोड जो कि विजिबल होते हैं उनमें मोस्टली ओरिजिनेट होता है, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा यूजुअली डीप जो टिश्यूज होते हैं वहां से ओरिजिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, तो जो हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं वो मोस्टली यहाँ पर ये लिम्फ नोड पर स्वेल हो जाएगा, जबकि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो डीप टिश्यूज लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्टमक की या एब्डोमिनल की, ठीक है, तो या सीनस में, तो ये जो आर्गन्स हैं ये हमें विजिबल नहीं होते, जबकि यहाँ पर जो सर्वाइकल है तो ये स्वेल हो जाएगा, लिम्फोडेनोपैथी उसमें हो जाएगी, तो वी कैन इजीली विजिबल दोज लिम्फ नोड्स, जबकि स्टमक का या सीनस इन्वॉल्वमेंट उसको हम देख नहीं सकते। तो इसलिए ये डीप टिश्यूज में मोस्टली जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है वो डीप टिश्यूज में ओरिजिनेट होता है। एक और डिफ्रेंसिएशन पॉइंट बिटवीन हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन, कि हॉजकिन लिम्फोमा में जो हॉजकिन लिम्फोमा है वो एक ऑर्डरली पेशेंट में उसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिम्फ नोड है, तो पहले यहाँ एक लिम्फ नोड, फिर उसके करीब जो एडजस्ट लिम्फ नोड है वहाँ पर, फिर उसके करीब जो लिम्फ नोड है वहाँ पर, और फिर इसी तरतीब से एक ऑर्डरली पेशेंट में ये मूव करता है हॉजकिन लिम्फोमा, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ये ऑर्डरली पेशेंट में मूव नहीं करता, बल्कि लेट्स सपोज कि सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो उसके करीब जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, और फिर एंग्वाइनल रीजन में जो लिम्फ नोड मौजूद हैं वहाँ पर ये ओरिजिनेट हो जाएगा, तो एक ऑर्डर नहीं होता, इसलिए इसकी प्रोग्नोसिस बड़ी बैड प्रोग्नोसिस होती है। तो ये एक और डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है बिटवीन अ हॉजकिन एंड अ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिम्फोमा and leukemia, and then difference between a lymphoma, Hodgkin lymphoma and a non-Hodgkin lymphoma. So उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ।